समाज पार्टी के तत्वाधान में और ग्राम ताल बिबियाना के जो प्रधान जी हैं श्री विजेंद्र सिंह जी, उनके सहयोग से बहुजन समाज पार्टी का आज आपके गांव में कैडर कैंप आयोजित हुआ है। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए जितने भी मेरे बहन भाई युवा हैं जो मुझे अब सुनने के लिए अपना सब काम छोड़कर यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए मुझे सुनने के लिए और मेरी नीतियों को जानने के लिए। तो एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। तो एक बार मैं अपना परिचय दे देती हूँ। ताल बिबियाना में सब ये सोच रहे होंगे कि अचानक से कौन आ गया हमारे गांव में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर। तो मैं रेखा रानी हूँ, बहुजन समाज पार्टी की बहुत ही छोटी सी कार्यकर्ता। अपने खाली समय को, जितना भी मेरा खाली समय है, उसे मिशनरी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगाती हूँ। बाबा साहब की जो काशीराम जी की मानवतावादी विचारधारा है, उसे आगे बढ़ाने में अपना समय लगा रही हूँ। बस यही मेरी छोटी सी पहचान है। तो साथियों, आज जो मैं ताल बिबियाना में यहाँ आई हूँ, बहुत ही एक बड़ा उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य बड़ा है, लेकिन आपका समय मैं ज्यादा नहीं लूंगी। बहुत कम समय में, बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। हमारी जो पार्टी की विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। तो विचारधारा से ही पता चल गया होगा, और जाति हर धर्म को, जितने भी लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, कि किसी एक व्यक्ति की तो पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी किसी एक जाति की तो नहीं है। यहाँ हर जाति, हर बिरादरी को बराबर महत्व दिया जाता है। दलितों, शोषितों, वंचितों की समस्याओं को ध्यान में रखकर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी, ये पार्टी बनाई गई थी। तो पहली तो ये मिथ्या समाज में आज ये खत्म हो जानी चाहिए कि ये दलितों की पार्टी है, एससी की पार्टी है। क्योंकि 4 बार जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी थी, तो बताइए कौन सा ऐसा काम हुआ है जिसका लाभ केवल एससी को ही मिला हो? बहुजनों को ही लाभ मिला था क्या? ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। हर जाति, हर बिरादरी को ध्यान में रखते हुए हमारी बहन कुमारी मायावती ने जब 4 बार उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी थी, तो हर काम जमीनी स्तर पर बिना घोषणा पत्र जारी किया उन्होंने। भले ही हम जातिवाद का टैग लगा हुआ है बहन जी पर, भले ही हम उसे अंदर से स्वीकार ना करें, लेकिन पता सबको है सही क्या है, गलत क्या है। बेहतर कानून व्यवस्था, शासन, प्रशासन के लिए उन्हें आज भी हर जाति बिरादरी पसंद करती है। तो आज का जो हमारा मैसेज है वो मेरे युवाओं के लिए विशेष रूप से है कि जितने भी हमारे युवा हैं वो हमारे बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूती दें और इसमें पुनः दोबारा से नई ऊर्जा भरें। इस संगठन को जैसे पहले था वैसे ही इसके साथ पूरी हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े रहें। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद अपनी शिक्षा के बल पर लड़नी पड़ेगी और जीतनी भी पड़ेगी। गरीब गरीब ही रहेगा, कोई गरीबी दूर नहीं करेगा गरीब की। अब जब मैं यहाँ ताल बिबियाना में आई थी तो मुझे अंदर गलियों में आते ही पता चल गया था, जैसे मैंने देखा था, क्योंकि हमारा समाज है बहुत ज्यादा, वहां दृश्य ही अलग होते हैं दलितों की बस्तियों के। जहाँ एससी समाज रहता है, आज भी कितना ही अखंड भारत हो, कितना ही विकसित हो रहा हो, लेकिन यहाँ दृश्य जो है दलितों की बस्ती का, कोई आकर तो देखे सच्चाई जमीनी स्तर पर कि आज भी कैसा जमीन पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मैसेज यही है कि शिक्षा के महत्व को समझें, अपने बहुजन समाज को मजबूती से फिर से पुनः खड़ा करें। इसके साथ जितने भी हमारे युवा हैं वो राजनीति में सक्रिय भागीदारी दर्ज करें, अपनी सक्रियता दर्ज करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही गरीबों की पार्टी है, जो हमारे और आपके दिए हुए दान पुण्य चंदे से चलती है। बाकी और बहुजन समाज पार्टी से अलग जितनी भी पार्टी हैं
वो सब कैसे चलती हैं आपको पता है। बहुत धन्ना सेठ उन्हें चंदा दे देते हैं, लेकिन बहन जी को कोई चंदा नहीं देता। आपके 10-10, 20-20 रुपए के चंदे से ये पार्टी आज तक जीवित है। जिसको बहन जी ने जिंदा करा है, बाबा साहब की, मान्यवर साहब की परंपरा को वो आगे लेकर गई हैं। तो घर में कोई कमी भी हो तो उसमें सुधार करने का प्रयास करा जाता है, घर को छोड़कर नहीं भागा जाता। अपना जो घर है वो बहुजन समाज पार्टी है, यही हमको सम्मान मिलेगा, कोई पास में खड़ा नहीं होने देगा। और दूसरी बात एक ये है बहुत महत्वपूर्ण कि सारी लड़ाइयां तलवार से नहीं लड़ी जाती हैं कि हम हाथ में तलवार लेकर चलें, लट्ठ लेकर चलें तो उससे जंग जीत जाएंगे। यहाँ हमको अपनी वोट का प्रयोग करना आना चाहिए। हमारी जो एक वोट है वो किसी तलवार से कम नहीं है, उतना ही वार है उसका। कोई धन्ना सेठ है, उद्योगपति है, उसकी वोट की भी कीमत उतनी है। और जो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला गरीब है, मजदूरों भट्टों पे काम करने वाला गरीब है, उसकी वोट की भी उतनी कीमत है। तो ये बाबा साहब का जो संविधान है इसमें विश्वास रखें। इस संविधान को केवल पढ़ लेने से ही कुछ नहीं होगा, बाबा साहब की तस्वीर को हाथ में उठा के चलें उससे कुछ नहीं होगा। इन चीजों को बाबा साहब की तरह हम अपने विचारों में धारण करें। आज से 50 साल पहले बहन जी ने क्रांति का झंडा उठाया था, एक महिला ने। जहां आज भी भारत की ये कंडीशन है, जहां राजनीति को सही नहीं समझा जाता महिलाओं के लिए, तो विशेष रूप से कि गुंडे लोग करते हैं राजनीति। लेकिन गुंडे तो आएंगे जब अच्छे लोग डरेंगे। तो अच्छा व्यक्ति आएगा नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति इससे दूर भागेगा राजनीति से, तो गुंडे, हत्यारे, बलात्कारी, तड़ीपार और कौन आएंगे फिर? वो आप पे शासन करेंगे। तो जितने भी हमारे युवा हैं, विशेष रूप से बहुजन समाज के, भाई तुम्हें तो अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी खुद, अपनी शिक्षा के दम पर हो, संघर्ष करके। बिना संघर्ष के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ठीक उसी तरह से जैसे बहन जी ने 50 साल पहले सड़कों पे उतरी थी, गांव-गांव में चली थी, मान्यवर साहब साइकिल पर चले थे, वो समय दोबारा से आना चाहिए बसपा में। बस एक अपने संगठन को हम मजबूत अपने विश्वास से बना सकते हैं, क्योंकि विश्वास में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। हमारा जो बहुजन समाज है, जितनी इसमें थोड़ी बहुत कमी हर किसी में होती है, लेकिन हमको शिक्षित बनना है। अपनी जो सारी ऊर्जा है ना, जितनी भी है, उसको अच्छी जगह लगाएं। जितने मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, सब पढ़ो। शिक्षा के दम पर आगे आने का मौका मिलेगा, तुम्हारी बात को पानी दिया जाएगा, तवज्जो दिया जाता है शिक्षित व्यक्ति की बात को। तो इसलिए शिक्षित बनो, मेहनत करने से कभी मत डरो। मेहनत के दम पर ही तुम आगे आ पाओगे और अपनी लड़ाई लड़ पाओगे। और फिर वो ही दिन आएगा जब सत्ता की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी और तुम देश के शासक बन जाओगे। तो बस यही मैसेज है मेरा कि अपनी पार्टी के साथ मजबूती से कंधा मिलाकर सभी लोग खड़े रहें। गांव में जितनी जाति बिरादरियां हैं, सबसे भाईचारे के साथ रहें, क्योंकि पार्टियां तो पता नहीं कितनी हैं देश में, कितनी और बनेंगी। नेता पहले से ही बहुत हैं, नेता भी और बनेंगे, लेकिन गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले कम आएंगे। ठीक, इसलिए राजनीति अपनी अलग चीज है, लेकिन आपसी भाईचारा है, ये ना बिगड़े नेताओं के चक्कर में। तो मेरा मैसेज सबको, मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा लगा होगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। भावावेश में आकर कभी भी हमारे जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, युवक, उनको अपने इतिहास को बहुत जरूर है जानना। इतिहास को पढ़े बिना हम ये नहीं कह सकते क्या सही है क्या गलत है। जब तक जानकारी नहीं होगी, क्या मोबाइल पर देखकर ही सब सही समझेंगे कि मोबाइल पर जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वो सब सही है? ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में जो दिखता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने कुछ दिख रहा है, सामने हमको वो व्यक्ति सही लग रहा है, लेकिन पीछे कुछ और ही है जो हम और आप नहीं देख पा रहे हैं। राजनीति में वो चीज है।
तो इसलिए हमारा जो संगठन है ना, इसको हम और आप लोग जैसे अब तक चलाते आए हैं, इसको अब वैसे ही दोबारा से पुनः उठाएं और हमारी बहन जी हैं उनके हाथों को मजबूत करें। ताल बिबियाना में जितनी युवतियां हैं उनको आज अपने मैसेज के माध्यम से मायावती जी बनाकर जाऊंगी, और जितने मेरे युवक हैं बहुजन समाज के वो सब काशीराम जी बनकर जाएंगे। और जो हमारी मानवतावादी विचारधारा है, संविधान, उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करें आप अपने समाज में, अपने गांव में। एक व्यक्ति संविधान को अपने अंदर उतारेगा तो कम से कम इस दुनिया से एक बुरे आदमी की तो कमी होगी। हम बदलेंगे तो ये युग बदलेगा, ये संसार बदलेगा, वरना जो गरीब है वो षड्यंत्रों में फंसता चला जाएगा और गंदी राजनीति का शिकार होता चला जाएगा। नीले झंडे वाली, हाथी के निशान वाली हमारी पार्टी है और इसी के साथ हमको मजबूती से खड़ा होना है। अब जिसको खड़ा होना है वो अपने हाथ दोनों उठाकर बोलिए जय भीम, जय भीम, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती। धन्यवाद।